हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिर से एक नेक्स्ट क्लास में। जो कि हमारी लाइट की चल रही थी क्लास, लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने एक कल की क्लास में क्या पढ़ा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हमने पढ़ा और उससे इमेज किस प्रकार बनती है ये हमने देखा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेरिकल मिरर का। किसका? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर। तो आज की हम क्लास में करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर को, कि व्हाट इज स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर क्या होता है और इससे इमेज किस प्रकार फॉर्म होती है ये देखेंगे। ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर क्या? स्पेरिकल मिरर। देखते हैं क्या होता है ये स्पेरिकल मिरर। ओके। अब देखिए, सबसे पहले अगर कोई मिरर अगर कोई मिरर मिरर किसी अगर स्पेरिकल अगर गिलास का हिस्सा है, स्पेरिकल कांच का अगर हिस्सा है कोई भी मिरर, तो उसको कहा जाता है आपका स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर यानी कि मिरर में क्या होती है? आपकी कोटिंग होती है, हाईली पॉलिश्ड कोटिंग होती है। तो ध्यान रखना इस वाले को, इस वाली चीज को ध्यान रखना, क्योंकि हाईली पॉलिश्ड होता है। तो ये क्या होता है? इट इज अ part of it is a part of spherical glass spherical glass। तो spherical glass होता है। तो on which one side of, या फिर one side of, ऐसे करें, one side of one side of this glass one side of this glass one side of this glass is highly polished is highly polished is highly polished। तो हाईली पॉलिश्ड होता है, इसकी एक साइड में क्या होता है? हाईली पॉलिश्ड होता है। हाईली पॉलिश्ड होता है, एक साइड में हाईली पॉलिश्ड की कोटिंग होती है हाईली पॉलिश्ड। अब देखिए, कोई भी स्पेयर है आपका, जैसे सपोज डेट क्या बनाए। अब देखिए, ये आपका स्पेयर हो गया। ओके, ये आपका स्पेयर हो गया। ओके। अब देखिए, स्पेयर के अब मैं दो पार्ट बना दूं। अब इस स्पेयर में से अगर मैं दो पार्ट अगर निकालूं, इस स्पेयर में से दो पार्ट अगर निकाले जाएं, फर्स्ट पार्ट मैं यहां से निकाल रहा हूं, एक पार्ट यहां से और यहां तक का एक पार्ट निकाल रहा हूं। तो ये वाला पार्ट। ओके। एक ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं। ओके। और एक यहां से यहां तक का पार्ट निकाल रहा हूं, ये वाला पार्ट। तो ये दो पार्ट हो चुके हैं आपके पास ये दो पार्ट हो चुके हैं, एक यहां से यहां तक का पार्ट और एक यहां से यहां तक का पार्ट। अब देखिए, इसमें अब मैं कोटिंग करूंगा। ये पार्ट तो मैंने निकाल लिए, और इसमें क्या किया जाएगा? कोटिंग किया जाएगा, यानी कि पॉलिश किया जाएगा। तो पॉलिश्ड हम किस पार्ट पे करेंगे? देखिए, एक में मैंने कर दिया इस साइड में पॉलिश, इस साइड में पॉलिश कर दिया, अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। और एक साइड में क्या कर दिया मैंने? बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। एक साइड में क्या कर दिया? बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। एक में अंदर की तरफ पॉलिश और एक में बाहर की तरफ, एक में अंदर की तरफ पॉलिश और एक में बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। अब देखिए, ये वाला जो हमें दो टाइप्स का अब दिखाई देगा, ये यहां से हमें दो टाइप्स का दिखाई देगा। अब ये फर्स्ट, ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार। ओके, इस प्रकार। ये सेकंड आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपका पार्ट बना है फर्स्ट वाला, या फिर किसी को फर्स्ट कीजिए, किसी को सेकंड कीजिए, ये वाला जो है आपका मिरर, इसे कहते हैं हम कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये वाला आपका जो मिरर होगा, इस टाइप का मिरर कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर। ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो पार्ट है आपका ग्लास का, इसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर। एक हो चुका है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा हो चुका है आपके पास कॉनकेव मिरर। तो मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। अब देखिए जैसे ये वाला पार्ट है, ये आपको तो अगर यहाँ पर अगर पॉलिश कर दी जाए, यहाँ पर जैसे ये ग्लास का पार्ट है, सपोज डेट ये ग्लास का पार्ट है, यहाँ पर अगर पॉलिश कर दी जाए, यहाँ पर अंदर की तरफ अगर पॉलिश कर दी जाए, तो यहाँ से आप चेहरा देखोगे तो ये वाला जो मिरर बनेगा आपका, ये वाला जो मिरर बनेगा इसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इस प्रकार का, इस टाइप का। और यहाँ पर ये इस प्रकार अगर कर दी जाए और बाहर पॉलिश कर दी जाए, बाहर पॉलिश, तो ये वाला जो आपका मिरर बनेगा, इस मिरर को कहा जाएगा आपको, इस मिरर को कहा जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो आपके दो टाइप के मिरर हो चुके हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स एंड एक कॉनकेव। तो दो टाइप के मिरर होते हैं आपके, जो स्पेरिकल मिरर होते हैं आपके दो टाइप के मिरर होते हैं। अब देखिए यहां से तो इन स्पेरिकल मिरर से संबंधित कुछ आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को हम बताते हैं कि कौन कौन से आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं इनसे रिगार्डिंग। तो देखिए कोई सा भी एक मैं लेता हूं, जैसे ये आपका ये लेंस हो चुका है ये, या फिर पूरा हम स्पेयर को लेके चलते हैं, पूरा स्पेयर को, स्पेयर से जल्दी अच्छा आएगा समझ में, तो स्पेयर को लेके चलते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास एक स्पेयर, ये हो चुका है हमारे पास स्पेयर। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये यहां से यहां तक वाला पार्ट, यहां से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ओके, एंड यहां से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो दो आपके मिरर हो गए इसमें। एक में कहां पर है आपकी अंदर पॉलिश है, इस साइड में अंदर पॉलिश है, और इस साइड में कहां पर है आपकी बाहर की तरफ पॉलिश है। इस साइड में कहां है आपकी बाहर की तरफ पॉलिश है। तो दो साइड में क्या है पॉलिश है, दो साइड में क्या है पॉलिश में, एक में अंदर की तरफ और एक में बाहर की तरफ, एक में अंदर की तरफ एक में बाहर की तरफ। अब देखिए ये जो पूरा सर्किल है आपका, ये पूरा जो स्पेयर है, इसका एक सेंटर होगा यहाँ पर, एक सेंटर होगा यहाँ पर। ओके, अब इन दोनों का एक मिडेस्ट पॉइंट होगा, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल पॉइंट, या फिर उसे कहते हैं हम पोल, क्या पोल, इसका मिडेस्ट पॉइंट इस वाले का। और इसमें भी एक मिडेस्ट पॉइंट होगा, उसे भी क्या कहते हैं हम पोल। तो ये वाले क्या हो जाएंगे इसमें पोल हो जाएंगे। इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है पोल, क्या कहा जाता है पोल। तो ये वाले पॉइंट्स हो गए हमारे पोल्स। अब इनको मिला दीजिए इससे इससे मिला दीजिए इन पोल्स को। तो ये वाली जो लाइन बनेगी आपकी, ये वाली लाइंस, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होते हैं आपके पोल्स। अब ये जो आपका मिडेस्ट, ये जो बीच वाला पॉइंटर है यानी कि ये सेंटर है, इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पोल्स हैं आपके। अब देखिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आर से, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके जस्ट ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो रेडियस बन रही है, अब इसकी रेडियस को कहा जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से यहां तक की जो है आपकी, ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस आर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी रेडियस आर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप सी से रिप्रेजेंट करोगे, सी से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस को बता रहा है, किसे, रेडियस को। तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपके पोल्स हो चुके हैं। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है, अगर इसका अगर आर का हम r/2 कर दें, आर का अगर r/2 कर दें, तो हमें मिल जाता है एक फोकल लेंथ। इसे f से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होती है आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, इसे कहते हैं हम फोकल लेंथ।
तो इसके जस्ट बीचा बीच में कहाँ पर होती है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ये क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ, इस फोकल लेंथ का एक फोकस पॉइंट होता है, एक फोकल लेंथ का एक फोकस पॉइंट होता है एफ, फोकस पॉइंट होता है आपका एफ, फोकस पॉइंट होता है आपका एफ। तो ये होते हैं इसमें, ओके, इसमें ये होते हैं, इनमें एपर्चर अपार्चर्स भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, और बाकी सब जितनी भी डेफिनेशंस आएंगे, जितनी भी टर्म्स आएंगे, उन सभी की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में बस इतना ही, करेंगे हम इसे पूरी तरीके से नेक्स्ट क्लास में।